से रामेश्वर डूडी की तबीयत बेहद गंभीर बनी हुई है। ब्रेन हेमरेज के बाद ब्रेन की मिड लाइन से 17 mm शिफ्टिंग कर दी गई है। ऐसे हालात में ब्रेन एक बार काम करना बंद कर देता है। चिकित्सकों की टीम ने तत्काल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह ऑपरेशन डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि डूडी की खून को पतला करने की दवाइयां चल रही है। हार्ट की पूर्व में सर्जरी हो चुकी है, एस्प्रिन की दवा चल रही है, इससे सर्जरी बेहद जटिल हो जाती है। एसएमएस अस्पताल अधीक्षक और वरिष्ठ न्यूरो सर्जन अचल शर्मा के निर्देशन में यह सर्जरी शुरू हो चुकी है। तो इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ और पूर्व विधायक नोखा से रामेश्वर डूडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है। पहले वो एक निजी हॉस्पिटल में गए थे, उसके बाद उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल में रेफर किया गया। सीएम अशोक गहलोत भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। और महेश दादीच हमारे साथ एसएमएस हॉस्पिटल में इस समय लाइव है। महेश, जानकारी मिल रही है कि एसएमएस हॉस्पिटल में रामेश्वर डूडी की सर्जरी शुरू हो चुकी है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी ये बताई जा रही है, डॉक्टर्स के लिए भी चुनौती है। इस समय रामेश्वर डूडी की बुलेटिन अपडेट क्या है, मेडिकल बुलेटिन क्या कह रहा है? देखिए, बिल्कुल मेडिकल बुलेटिन अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन उनकी जो सर्जरी है वो शुरू यहाँ पर हो चुकी है। ये न्यूरो सर्जरी आईसीयू है, जहाँ पर कि उन्हें लाया गया है। कुछ देर पहले करीब 15 मिनट का यहाँ पर वक्त हो चला है। सुबह 8 बजे तक जो है रामेश्वर डूडी स्वस्थ बताए जा रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि उन्हें सिर में एक हल्का फुल्का जो दर्द है वो महसूस हुआ। उनके जो समर्थक जिनसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर, और उसके बाद में जो है उनकी एक अचानक से जो तबीयत है इस कदर बिगड़ी कि उन्हें जो है निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर कि बताया गया कि उन्हें ब्रेन हेमरेज की जो है वो शिकायत हुई है। और वहाँ पर जब उनका उपचार शुरू किया गया और वहाँ से लेकर के जब एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया, तो एसएमएस हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में अब जब उनका ऑपरेशन चल रहा है, तो यहाँ के जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर अचल शर्मा हैं, जिनके निर्देशन में की सर्जरी यहाँ पर शुरू हुई है, खुद उनसे हमारी बात हुई है। और थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि 17 mm जो है मिड लाइन से ब्रेन सरक चुका है। ऐसे में ये बहुत ही नाजुक स्थिति, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो बन जाती है। एक बड़ा गेप जो है वहां पर हो जाता है ब्रेन का, और ब्रेन के इस ऑपरेशन में बहुत ज्यादा जटिल इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्हें महेश, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। मैं बातचीत जारी रखूंगा। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। जी जो है अचानक इतना मिले, अभी अचानक जो ब्रेन हेमरेज हो गया, तो यहाँ पे इमीडिएटली लेके आ गए। और डॉक्टर्स की टीम भी आई, एसएमएस की टीम भी आई है, यहाँ की टीम है ही है। दोनों मिलकर तय किया है कि इनको एसएमएस शिफ्ट करेंगे, ऑपरेशन इमीडिएटली करना पड़ेगा। क्रिटिकल मामला में, क्रिटिकल स्थिति है। मेडिकल बोर्ड गठन वो तो बाद की बात है भैया। अभी तो ये यहाँ के डॉक्टर, एसएमएस डॉक्टर भी आ गए यहाँ पर। दोनों मिलकर तय किया है कि इनको शिफ्ट करें वहाँ एसएमएस के अंदर। वहाँ इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। सीटी स्कैन हो गया, उसमें बहुत ही मैसिव अटैक ब्रेन हेमरेज हुआ है। अभी तो वेंटिलेटर पर ले गए, वेंटिलेटर ले गए। अब तो ये ऑपरेशन के बाद भी से मालूम पड़ेगा। और महेश हमारे साथ बने हुए हैं, महेश के पास चलते हैं। महेश, आप अपडेट दे रहे थे हेल्थ के बारे में रामेश्वर डूडी की। महेश जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, जानकारी सामने आ रही थी कि जो अभी इस समय में एसएमएस हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी जो ऑपरेशन थिएटर है उसमें यहाँ पर उनकी सर्जरी जो है वो लगातार चल रही है। 1:30 बजे उन्हें यहाँ पर लाया गया था। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यही आ रही है कि 8 बजे तक वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, उनसे बात भी कर रहे थे, यानी कि लगभग स्वस्थ थे। उन्हें घुटने में दर्द था, सिर में दर्द की शिकायत थी, और रात से ही जो है उन्हें दर्द की शिकायत से वो यहाँ पर रही थी। लेकिन उसके बाद में वे करीब 9:30 से 10 बजे के आसपास में एक निजी अस्पताल में पहुंचे, और वहाँ जाकर के उन्होंने अपनी जांचें वगैरह करवाई। और उसके बाद में वहाँ वे अचेत अवस्था में पहुंच गए, और उसके साथ ही जो उनकी रिपोर्ट्स आई उसमें एक ब्रेन हेमरेज जो है वो आया। और जब
जो माइनर लेवल पर जो है यहाँ एसएमएस हॉस्पिटल के जो वरिष्ठ सीनियर सर्जन जो हैं डॉक्टर अचल शर्मा और उनकी टीम, उन्होंने जब इसमें जो जांच की तो ये सामने भी आया कि जो मिड लाइन है ब्रेन की, वहाँ से जो ब्रेन है वो 17 mm सरक चुका है और इस लिहाज से ये एक बहुत ज़्यादा जटिल ऑपरेशन हो जाता है। और उस केस में भी कि जब उनके हार्ट से संबंधित जो दवाएं हैं, एस्प्रिन जैसी जो दवाएं हैं, वो यहाँ पर चल रही है। और इस लिहाज से ये एक बार तस्वीर जो है मैं आपको यहाँ न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन थिएटर की तस्वीर जो मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा। उनके समर्थक, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर इस समय में मौजूद हैं और दुआओं का दौर जो है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। मेरे साथी अरबाज जो हैं वो यहाँ पर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अरबाज, किस तरह की अपडेट जो है वो मिल रही है? क्या जो है किस तरह के जो है कार्यकर्ताओं में और उनके साथ जो उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं उनमें किस तरह की बात आई है? देखिए, कार्यकर्ता और समर्थक से लेकर के पूरी प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी है उसके अंदर हलचल मची हुई है। लक्ष्मणगढ़ से अपना सारा कार्यक्रम का जो पूरी तैयारी थी वो छोड़ करके गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। खुद जो चिकित्सा मंत्री हैं मुरारी लाल क्या नाम है उनका, प्रसादी लाल मीणा, वो खुद यहाँ पर रवाना हो चुके हैं। और जो मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे तभी पूरा जो प्रदेश का अमला था वो अलर्ट मोड पर आ गया था, क्योंकि राजस्थान की सियासत में रामेश्वर डूडी का नाम पार्टी में काफी अदब से और एहतराम से लिया जाता है। तो लिहाजा सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी दुआओं का, प्रार्थनाओं का दौर जारी है। पार्टी के अंदर तमाम जो डूडी के समर्थक रहे हैं उनके साथ में रहे हैं, क्योंकि बतौर नेता प्रतिपक्ष जब उन्होंने राजस्थान में अपना जो कांग्रेस का पक्ष था विधानसभा में रखते थे और ग्राउंड पर जो लड़ाई लड़ते थे, तब से लेकर के लोगों में काफी लोकप्रिय रहे, काफी शालीन जो है इनका अंदाज रहा है राजनीति का। इसी वजह से लोग के क्षेत्र में भी काफी अच्छी इनकी पकड़ रही है। उस वजह से लोगों के अंदर एक बहुत पॉजिटिव जो है इमेज है रामेश्वर डूडी की। तो अभी इसी वजह से सभी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और सिर्फ सत्ता के ही नहीं, विपक्ष के लोग भी इस बात को लेकर के, जो भाजपा की टीम है बाकायदा, वहां से भी इस चीज को लेकर के लोगों ने उनकी जो है जल्दी कुशल क्षेम की कामना की है। और जो लोग हैं जो उनसे जुड़े रहे हैं वो बाकायदा इस बात को लेकर के काफी संजीदा हैं कि डूडी जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर के वापस जो है अपने काम पर लौटे। और जो अंदर कंडीशन है सर्जरी की, उसमें करीब करीब पौना घंटा 45 मिनट हो चुके हैं जो पूरा ऑपरेशन शुरू हुए। और काफी हद तक जो पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं वो ये आ रहे हैं कि ये उम्मीद की जानी चाहिए कि काफी जो डॉक्टर्स हैं इस कंडीशन को संभालने के लिए पहले से बेहतर कंडीशन में बताए जा रहे हैं। बाकी जो है दुआओं का कितना असर होता है ये देखना होगा। तो समर्थक भी जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश है। आप सर कहाँ से आते हैं? मैं नागौर से हूँ। आप नागौर से हैं और डूडीज भी नागौर से ताल्लुक़ रखते हैं। किस तरह से आप देखते हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के? अब जो है दुआओं का दौर भी शुरू हो गया क्या? आदरणीय डूडी साहब किसान कौम के मसीहा हैं और उन्होंने हमेशा किसानों की आवाज़ को बुलंद किया है और किसान कौम की सरपरस्ती उन्होंने रखी है। डूडी साहब स्वस्थ होंगे, योद्धा हैं और जल्दी वापस लौट करके अपने कर्म को आगे बढ़ाएंगे। सर, कैसे ये सूचना आपको मिली? किस तरह से ये खबर सामने आई उस वक्त में? हमें मीडिया से सूचना मिली और सूचना मिलते हम तत्काल या एसएमएस आए हैं। उनका ऑपरेशन शुरू हो चुका है और जल्दी हमें अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। सर, अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। साथ ही में ये जानना चाहूँगा कि विधानसभा में भी वो अपनी तैयारी जो है बहुत जोर शोर से कर रहे थे। नौका से इस बार उनकी दावेदारी की जा रही थी। हमारे समाज के किसान कौम के सजग प्रहरी है डूडी साहब। 36 करोड़ देवी देवताओं से निवेदन करते हैं, दुआ करते हैं कि जब वापस जल्दी स्वस्थ होकर लौटे। डूडी साहब किसान कौम के लिए कोई नूर है। तो ये रामेश्वर डूडी के जो समर्थक हैं, उनके जो कई नेता है, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर इस समय मौजूद है। इस तरह से दुआएं जो है अब की जा रही है उनके स्वास्थ्य को लेकर के, डूडी जी के स्वास्थ्य को लेकर के। आप लोग किस तरह काम कर रहे हैं? स्वस्थ हो जाए, अच्छे भगवान से प्रार्थना ये कर रहे हैं, स्वस्थ हो जाए जल्दी से जल्दी। पूरे नागौर में, पूरे नोखा में डूडी जी को किस तरह से जाना जाता है? उनकी कार्यशैली को लेकर के लोगों में किस तरह की बात है? अच्छी बात है, कार्यशैली अच्छी है, किसान नेता, लोकप्रिय नेता है। अभी उधर के लोग आ रहे हैं, कामना करें भगवान से स्वास्थ्य ठीक हो। डॉक्टर्स ने आप लोगों को कुछ कहा है? समर्थकों को कोई बात कही है अभी? डॉक्टर ये कहें जल्दी ठीक हो जाए, कुछ ज़्यादा। डॉक्टर्स ने भी है समर्थकों को भरोसा दिलाया कि वे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ पर जो लगातार हैं नेताओं के आने का, कार्यकर्ताओं के आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर चल रहा है। आप कहाँ से बता रहे हैं? मैं पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र से। कौन से विधान? पीलीबंगा विधानसभा, मानगढ़ जिला से। आप उनके समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं? नहीं, ये हमारे क्या है, पहले बीकानेर लोकसभा क्षेत्र लगता था, तो ये MP रहे थे हमारे। तो इनकी कार्यशैली और विपक्ष के प्रति कार्यकर्ताओं के
प्रति इनका व्यवहार, उनके हम इसके व्यवहार के फिदा थे। तो आज मैं जयपुर आया हुआ था, पता लगा तो तुरंत यहाँ चला आया। रामेश्वर डूडी जी को सर किस तरह से जाना जाता है, उनकी कार्यशैली को लेकर के क्या कहा जाता है? सर एक्चुअली मैं बीकानेर से हूँ और इनका बचपन का साथी हूँ। शुरू से हम स्टेप टू स्टेप हम लोग काम करते रहे। ये किसान पुत्र हैं और किसान नेता के रूप में ही जाने जाते हैं और ये इतने प्रिय है सभी के बीच में कि शायद किसी को भी कभी काम के लिए नहीं। उस दौरान में जबकि कांग्रेस बहुत कम मार्जिन में थी, केवल 21 सीटों पर ही थे और उस समय में लीड कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, कैसा उनका एक अपना एक एक्शन इनका अपना एक काम करने का तरीका था। इन्होंने कभी भी नेगेटिव वे के अंदर किसी के बारे में नहीं सोचा, नेगेटिव ना ही सोच के कोई काम करते रहे। इन्होंने किसी का काम करने के लिए यहाँ तक भी नहीं सोचा ये मेरा कांग्रेसी है या नहीं है। किसी भी पार्टी का काम चला गया इन्होंने उस बात में कोई, आज भी बदस्तूर उनका एक्शन यही देखने को आज मिला भी वहाँ पे यही स्थिति है कि आज सुबह 8 बजे तक भी वो की कार्यकर्ताओं मेरी 8:15 बजे उनके पीए से बात हुई है, मैंने मैसेज छोड़ा है। आज उनका प्रोग्राम मैंने पूछा है कि उनका क्या प्रोग्राम है। 1 घंटे बाद तो मेरे पास न्यूज़ आ गई, क्यों मैं एक्चुअली बीकानेर से जयपुर से पहुँच रहा हूँ। 1 घंटे बाद तो न्यूज़ हो गई कि दे गो टू द सच कंडीशंस, तो इमीडिएटली रेसेट फ्रॉम माय। डॉक्टर्स से बात जो हुई है आप लोग की भी, हम लोग के पास भी हालांकि सूचना आ रही है, आप लोगों को क्या कहा जा रहा है, क्या बताया गया? हमें तो यही बताया गया कि एक बार क्रिटिकल कंडीशन है बट इट विल बी नॉट ए सीरियस, हो जाएगा, इट विल बी क्योर। क्रिटिकल है एक ये एक्चुअली क्या होता है ऑक्सीजन के हार्ट का भी कोई ऑपरेशन हो चुका है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक बार छोटी सी एक मेजर उनकी प्रॉब्लम हुई थी तो थोड़े टाइम ये रहे थे उसके अंदर। उसके बाद तो ये बिल्कुल बहुत ही कोई सर्जरी हुई है बताएं? उसे हम इतनी मेजर सर्जरी नहीं कर सकते, लेकिन एक बार गए थे, लेकिन वगैरह डला। हाँ, ये इतने अपने आप में पर्टिकुलर थे रिगार्डिंग अपनी लाइफ के, अपने खाने पीने में। और जब से वो एक छोटा इंसिडेंट हुआ था जो एक हार्ट का जो आप बोल रहे हैं, उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर और बहुत ही ज़्यादा उसमें आगे थे कि अपने आप को सेफ रखना, घूमना फिरना सारा कम से कम। ये कैसे हुआ ये हमारी समझ से बाहर है कि एकदम से ये। महेश, क्या रामेश्वर डूडी के परिवार से उनका कोई बच्चा या भाई भी पहुंचा हुआ है वहां पर? जी बिल्कुल। देखिए मैं एक बार जानकारी अरबाज कुछ लेकर के आए, जानकारी किस तरह की जानकारी अरबाज? देखिए इनके जो बेटे हैं और उनके जो भाई हैं वो दोनों यहाँ अंदर मौजूद हैं। लगातार जो भागदौड़ कर रहे हैं ऑपरेशन थिएटर से अंदर से बाहर, वो उनके बेटे हैं। और उनकी जो पत्नी वगैरह हैं वो बाहर हैं, वो जयपुर के लिए रवाना हो गए। खुद जो प्रभारी हैं कांग्रेस के राजस्थान में सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनके पीए भी यहाँ पर पहुंचे हैं। वो करीब घंटे भर में यहाँ पहुंच जाएंगे क्योंकि राजस्थान से मतलब जयपुर से बाहर हैं अभी वो। तो जो ज़्यादातर जो लोग हैं संडे की वजह से बाहर थे वो सभी लोग जल्दी ही यहाँ पहुंच रहे हैं। और जो चिकित्सा मंत्री हैं जो वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके छोटे भाई यहाँ पहुंच गए हैं। अभी भांजी इनकी यहाँ पर पहुंची हैं, जो जयपुर में मौजूद थी। वो परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। जो इनके अलावा जो और हैं आगे वो जो टी शर्ट में हैं, तो वो उनके पुत्र हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और जो बैठे हैं उनमें एक इनके भाई मौजूद हैं। बाकी जो इनके परिवार के सदस्य के अलावा जो कांग्रेस की टीम है इनकी पूरी जो शुरू से एक्टिव रही है वो उनके साथ में यहाँ मौजूद है। और जो राजा राम मील हैं जो जाट समाज के बड़े नेता बताए जाते हैं वो अंदर मौजूद हैं, वो खुद यहाँ पहुँचे। उनका काफ़ी गहरा नाता रहा है इनसे शुरू से। तो आप देखिए कि गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पहुँच रहे हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा यहाँ पहुँच रहे हैं, बाकी सभी जिम्मेदार लोग यहाँ पहुँचे हैं। पर सर्जरी की क्या जो कंडीशन है आप देखिए कि सभी लोग दुआएं कर रहे हैं, पहुँच रहे हैं। और जल्दी ही उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ पॉजिटिव आउटकम बाहर आएगा और जो रामेश्वर डूडी हैं वो फिर से उनकी स्थिति नॉर्मल होगी। जी भाई। देखिए अरबाज भी जिस तरह से उनके परिजनों को बता रहे हैं कि किस तरह से उनके परिजन पहुंचे हैं, लेकिन साथ ही में जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, किसी चीफ गोविंद डोटासरा यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जो है वो कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। थोड़े समय पहले ही देखा आपने कि किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो जो निजी अस्पताल है जहाँ पर कि सबसे पहले इन्हें एडमिट कराया गया था वहाँ पर खुद पहुंचे थे और उन्होंने जाकर के उनके कुशलक्षेम पूछी, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता जताई और साथ ही में कहा कि इनको तत्काल जो है एसएमएस हॉस्पिटल में जहाँ की तमाम सुविधाएं जो है मौजूद है वहाँ पर जाकर के उनका जो ऑपरेशन अगर है तो वो जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। और डॉक्टर्स को भी जो है खासतौर पर निर्देश दिए। उसके बाद में जो डॉक्टर्स की टीम है वो हरकत में आई और यहाँ पर उन्हें जो है न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में जो है वो लाया गया। न्यूरो सर्जरी ओटी में इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर उनके ऑपरेशन की उनकी सर्जरी की जो प्रक्रिया है वो लगातार यहाँ पर जारी है। डॉक्टर्स भीतर सर्जरी कर रहे हैं, बाहर जो परिजन हैं उनके समर्थक कार्यकर्ता जो हैं और कांग्रेस के जो नेता
हैं वो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो दुआ कर रहे हैं और दुआ और प्रार्थना इसी बात की है कि जल्द से जल्द उनके नेता हैं वो उनके स्वस्थ होने की जो खबर है डॉक्टर्स वो लेकर के बाहर आए, क्योंकि काफ़ी जटिल सर्जरी जो है ब्रेन से जुड़ी हुई जो सर्जरी है वो यहाँ पर बताई जा रही है। इस लिहाज से चिंताएं जो है सभी के चेहरों पर जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन एक आशा का भाव है, एक उम्मीद का भाव है और इस लिहाज से वो भाव है कि जो उनके नेता हैं वो स्वस्थ होंगे और उनके जल्द ही उनकी जो तबीयत है वो ठीक होने की जो है वो यहाँ पर जो खबर है वो जल्द सामने आएगी। देखिए, लेकिन उनके जो नज़दीकी लोग हैं उनके यहाँ पर यहाँ पहुँचने का जो सिलसिला है आप देखिए कि यहाँ पर जारी है और उनसे उनके चेतन डूडी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चेतन डूडी जो है एमएलए हैं और वो यहाँ पर उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, भीतर गए हैं, उनके परिवारजन से मुलाकात कर रहे हैं। बिश्नाराम जो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस से बीकानेर के वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, भीतर यहाँ पर मौजूद हैं। कई जो कांग्रेस के दिग्गज नेता, बड़े नेता जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और साथ ही में अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के भी यहाँ पर पहुँचने की जो चर्चा है वो यहाँ पर है। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा जो है वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच सकते हैं और ये जो सर्जरी है उसमें तकरीबन माना जा सकता है कि 2 से 4 घंटे का जो वक्त है वो यहाँ पर लग सकता है। इस तरह का जो एक आकलन है वो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा, क्योंकि ये जटिल सर्जरी है, इसमें पूरे ब्रेन का बहुत ही बारीकियों के साथ में जो है ये सर्जरी होगी और ब्रेन हैमरेज के साथ साथ में ब्रेन के अपनी जगह से आगे खिसक जाने का जो ये केस है इसको लेकर के डॉक्टर बेहद जो है चुनौतीपूर्ण इस सर्जरी को करने की उसमें होंगे और उसे पूरी कुशलता के साथ, पूरी दक्षता के साथ में यहाँ पर करने की चुनौती भी जो उनके सामने है, क्योंकि जिस तरह से ये भी बात सामने आई है कि उनके हार्ट का जो है पहले भी ऑपरेशन हुआ है और उसके साथ में उनकी हार्ट की जो दवाएं हैं, एस्प्रिन जैसी दवाएं वो चल रही थी। इस लिहाज से खून पतला हो जाने की वजह से भी जो सर्जरी है वो बहुत जो है चुनौतीपूर्ण हो जाती। तो ऐसे में ये डॉक्टर्स के लिए काफ़ी गंभीर और क्रिटिकल जो केस है वो उनके सामने है और इस चुनौती को जो है डॉक्टर जो है वरिष्ठ चिकित्सक, वरिष्ठ जो सर्जन हैं वो यहाँ पर ले रहे हैं। खासतौर पर अगर हम बात करते हैं डॉक्टर अचल शर्मा जो कि यहाँ पर सुपरिटेंडेंट है और साथ ही में न्यूरो सर्जरी विभाग में यहाँ पर प्रोफेसर हैं, उनके निर्देशन में जो है ये सर्जरी यहाँ पर की जा रही है। और भीतर की एक तस्वीर जो है एक बार की मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी, जिसमें कि कई लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनकी कुशल क्षेम जो है वो पूछने के लिए आए हुए हैं और मैं जानने की कोशिश यही करूँगा। सर, किस तरह से आप कहना चाहेंगे रामेश्वर जी की जो तबीयत खराब होने की जो सूचना? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि डूडी साहब जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच आए। आप कहाँ से आए हैं? मैं रतनगढ़ से। अच्छा, अभी आप लोग को क्या बोला गया है, क्या खबर आप लोग के पास में आई है? नहीं, अभी अच्छी खबर है कि ऑपरेशन हो रहा है, साहब हमारे बीच होंगे जल्दी से। दोबारा से जो है रामेश्वर डूडी जो है वो आपके सामने आएंगे। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं तो जयपुर से। अच्छा, जयपुर से हैं। तो सर, अभी कोई सूचना जो है डॉक्टर्स की तरफ से वो आप लोग को दी गई है? कोई उनके परिवार को कोई सूचित किया गया? परिवार को सूचित किया गया, अभी अंदर से स्टाफ आया, ऑपरेशन शुरू हो गया है और ऑपरेशन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और वे जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। उनके क्या ब्रेन में 17 mm का क्लोट आया है, तो उसको रिमूव किया जाएगा। रिमूव करते ही हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि वे शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे और अपने काम पर लौटेंगे। काफ़ी जो है एक्टिव उनकी कार्यशैली रही है, काफ़ी सक्रियता के साथ हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस जो एक बीमारी जैसे कहा जा सकता है उससे भी वे बहुत जांबाजी के साथ, बहादुरी के साथ में लड़ाई करेंगे और दोबारा से वापस कार्यकर्ताओं के सामने होंगे? वे हमेशा से एक जोशीले, ऊर्जावान लीडर रहे हैं। उनकी यही कार्यशैली और व्यक्तित्व उनको इस गंभीर संकट से बाहर निकलने में योगदान देगा और वे शीघ्र ही पहले से अधिक दूने जोश के साथ लोगों के बीच में आएंगे। लोगों ने जोश के साथ में वापस से यहाँ पर जो रामेश्वर डूडी हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आने वाले हैं। उनके जल्द स्वस्थ होने की जो कामना है वो कुछ इस अंदाज में करते हुए जो है उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें जो है न्यूरो ओटी से आप देख रहे हैं, उसके साथ साथ में और भी लीडर्स का यहाँ पर पहुँचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल महेश, तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि लोगों की तादाद जो है, उनके चाहने वालों की तादाद यहाँ पर बढ़ती जा रही है। लेकिन
उनसे लोग नहीं मिल पा रहे क्योंकि अंदर जो न्यूरो सर्जरी जहां पर चल रही है वहां पर बहुत चुनिंदा लोगों को जो है इस गैलरी में रखा गया है और ऑपरेशन थिएटर के अंदर इस समय ऑपरेशन चल रहा है। महेश, क्या वहां पर मौजूद मेडिकल स्टाफ से आपकी बातचीत हो पाई? क्योंकि डॉक्टर से बातचीत इसलिए मुमकिन नहीं है कि वो इस समय सर्जरी में है। क्या बताया जा रहा है, कितना समय सर्जरी में लग सकता है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया है, जानकारी दी है कि करीब 2 से 4 घंटे का वक्त जो है आमतौर पर इस तरह की सर्जरी में एक जो है माना जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो है मेडिकल स्टाफ की तरफ से अभी कोई बाहर नहीं आया है और आकर के उन्होंने कोई ऑफिशियल अभी वर्जन यहाँ पर उन्होंने अपना नहीं दिया है। लेकिन एक मोटा मोटी जो आकलन जिस तरह की, देखिए, एक 17 mm का जो क्लॉट है, जहाँ पर एक कहा जा रहा है कि ब्रेन के मिड लाइन से जो ब्रेन है उसके सरकने के बाद में जो क्लॉट बनता है वो 17 mm का जो ये क्लॉट बना है, उसकी वजह से ये चुनौतीपूर्ण जो सर्जरी है वो अपनी जगह पर यहाँ पर हो जाती है। और उस लिहाज से जो डॉक्टर्स के लिए ये काफ़ी कठिन, ये काफ़ी जटिल जो है ये सर्जरी है और उस लिहाज से वे फूक फूक करके जो कदम है वो रख रहे हैं। और तबीयत जो है भले उनके नाजुक बनी हुई है, लेकिन जानने की कोशिश भी यहाँ पर यही है हमारी कि जो यहाँ पर आए हुए हैं अरबाज से मैं जानने की कोशिश करूंगा। अरबाज, किस तरह की अपडेट मिल रही है अभी, क्या कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए, ऑपरेशन अभी कंटिन्यू है और जैसा हमें अपडेट मिला है, और अभी मिडिल ऑफ द ऑपरेशन कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जो प्रोसेस है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। और जिस तरह की कोशिशें जो बेस्ट न्यूरो सर्जन्स ने शुरू की है वो उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, क्योंकि 17 mm का जो मिडिल लाइन के अंदर जो क्लॉट बताया वो उसको डील करना कोई आसान काम नहीं है। फिलहाल यहाँ पर उनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स पहुंच चुके हैं, कुछ और लोग आ रहे हैं यहाँ पर जो रास्ते में पहुंच चुके हैं। बहुत से लोग यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। करीब करीब आप देखिए कि 1 घंटे से आसपास टाइम हो चुका है ऑपरेट करते हुए। और जो प्रोसेस है कि भाई मिडिल ऑफ जो सेंट्रल लाइन है वहाँ पर जो पहुँचने का जो तरीका है, प्रोसेस है, वहाँ पहुँचने की कोशिश की जा रही है। और जो अपडेट हम लगातार ले रहे हैं उसमें यही है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये बात भी सामने आ रही है कि कम से कम 3 से 4 घंटे का जो वक्त है इस सर्जरी में लग सकता है, क्योंकि एक बड़ी सर्जरी जो है वो यहाँ पर डॉक्टर्स की तरफ से कही गई है। तो क्या इस दौरान में जो है बड़े बड़े नेताओं की, जो खासतौर पर कांग्रेस और कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो कई नेता हैं, उन्होंने भी यह कुशल छेद पूछी, हर साथ ही में उनके जो स्वास्थ्य है उसको लेकर के चिंता जताई है? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य को लेकर के पूरे राजस्थान के जितने कद्दावर नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो लगातार ट्वीट करके और अपने जो वक्तव्य जारी करके उनकी जो सेहत को लेकर के ये कामना कर रहे हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों। और जैसा कि हमने बताया कि जो मिडिल लाइन है बिल्कुल, जहां पर उनको बाकायदा ऑपरेट करने की कोशिश की जा रही है, और बिल्कुल मिडिल पार्ट है ब्रेन का, और ब्रेन का जो मिडिल पार्ट है वहां। महेश, आप नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और गंगापुर सिटी से ये बड़ी खबर, टोडा भीम तराई में डूबने से